रानो चिड़िया गोरी कव्वी और कालू कव्वे के खेत में काम करती थी। रानो चिड़िया अंडा देने वाली थी। रानो चिड़िया गर्मी में खेत में काम कर रही थी कि उसके पेट में बहुत तेज दर्द शुरू हो जाती है। मुझसे और काम नहीं हो रहा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रही है। जाकर मालकिन को बताती हूँ और उनसे कहती हूँ कि मुझे छुट्टी दे दें। ऐसा सोचकर रानो चिड़िया गोरी कव्वी के घर जाती है। गोरी कव्वी अपने पंखों पर नेल पॉलिश लगा रही थी। पक्षी में कुछ मैनर्स होते हैं रानो। अगर तुम मेरे घर आ रही हो तो तुम्हें दस्तक देकर आना चाहिए था, सीधा ही अंदर घुस आई। आइंदा से मैं अपना दरवाजा बंद करके रखूंगी। माफ करना मालकिन, मुझे दस्तक देने का याद नहीं रहा। दरवाजा खुला था तो मैं अंदर आ गई। अच्छा बोल, अब क्या करने आई हो अपनी मनहूस शक्ल लेकर? बार बार मेरे सामने मत आया करो। जब शाम को काम खत्म हो जाया करे तो एक ही बार आया करो। मालकिन, आपको तो पता ही है मैं अंडा देने वाली हूँ, इसलिए मेरे पेट में बहुत दर्द हो रही है। अगर आप मुझे छुट्टी दे देती तो। अभी रानो ने ऐसा ही कहा था कि गोरी चीख पड़ती है। एक तो तू रोज का काम पूरा नहीं करके जाती, ऊपर से आए दिन तुझे छुट्टी चाहिए होती है। मैं भी अंडा देने वाली हूँ, लेकिन मैं तो तेरी तरह ड्रामे नहीं करती कि मेरे पेट में दर्द हो रही है। अच्छा, अब ये अपने मगरमच्छ के आंसू बंद कर और जा घर चली जा। लेकिन मैं बता रही हूँ, कल मैं तुझे जल्दी छुट्टी नहीं दूंगी। जब तक सारे काम पूरे कर लेगी तभी छुट्टी दूंगी। रानो चिड़िया बहुत निराश होकर वापस घर आ जाती है। रानो चिड़िया एक अंडे को जन्म देती है। अब तो मुझे अपने अंडे की देखभाल करने के लिए भी घर पर रहना होगा। लेकिन अगर मैंने गोरी मालकिन से छुट्टी मांगी तो ऐसा ना हो कि वह कहीं मुझे नौकरी से ही निकाल दे। अब मैं क्या करूं? रानो चिड़िया सोच में पड़ जाती है। फिर उसके दिमाग में एक योजना आती है। फिर अगली सुबह रानो चिड़िया अपना घोंसला सिर पर उठाती है और घर से निकल जाती है। वो अपने घोंसले को एक बड़े पेड़ के नीचे रख देती है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम भी अंडे के अंदर यही सोच रहे होगे कि मैं कैसी माँ हूँ जो तुम्हें उठाकर सख्त गर्मी में घर से बाहर ले आई हूँ। लेकिन मुझे तुम्हारी पढ़ाई के लिए पैसे भी तो चाहिए होंगे, इसलिए मैं काम नहीं छोड़ सकती। मुझे पता है कि तुम अपनी माँ की मजबूरी को जरूर समझोगे। फिर रानो चिड़िया खेत में काम करने लगती है। वो सारा काम खेत का पूरा करती है और शाम को अपना घोंसला सिर पर उठाए गोरी के घर जाती है। क्योंकि महीने का अंत आ गया था, अब रानो की पगार का समय आ गया था। अपना मनहूस अंडा लेकर मेरे घर घुसी आ रही है। गोरी मालकिन, अब तो मेरे घर अंडा भी आ गया है। मेरी ज़रूरतें और बढ़ गई हैं और अब महीने का अंत है। प्लीज आज आप मुझे मेरी पगार दे दें। काम तो खेत का पूरा करती नहीं है और पगार की तुझे परी जल्दी याद आ जाती है। इस महीने तू पूरा एक हफ्ता आधी छुट्टी लेकर घर जाती रही है, इसलिए इस बार तुझे पगार में से 100 रुपए कम मिलेंगे। टोटल 200 रुपए तो मेरी तनख्वाह है गोरी बहन। अगर आप इसमें से 100 रुपए भी निकाल देंगी तो मेरे पास क्या बचेगा? ज्यादा जुबान मत चला, जो दे रही हूँ वो ले, वरना निकल जा हमारे काम से। जंगल के बहुत से पक्षी हैं जो हमारे खेत में काम करना चाहते हैं, वो तो हमने तुझे रखा हुआ है। रानो चिड़िया गोरी से वो 100 रुपए लेती है और अपना घोंसला उठाकर घर आ जाती है। फिर वो घर आकर अपने अंडे से बातें करने लगती है। मेरे बच्चे, तुम परेशान मत हो। मैं तुम्हें इन सब हालात का सामना नहीं करने दूंगी। मैं तुम्हें खूब पढ़ाऊं लिखाऊंगी और तुम्हें बहुत बड़ा पक्षी बनाऊंगी। यह गरीबी मैं तुम्हें देखने नहीं दूंगी। फिर अगली सुबह फिर से रानो खेत में पहुंच जाती है और काम करना शुरू करती है। कौवों की खरबूजों की फसल तैयार हो चुकी थी। रानो चिड़िया ये बात जाकर कौवों को बताती है। अगर फसल तैयार हो गई है तो अपनी शक्ल लेकर यहाँ क्यों आई है? चल जा और जाकर खरबूजे एक तरफ कर दे और खरबूजे की बेलें एक तरफ कर दे। फिर मंडी भी तो लेकर जाने हैं खरबूजे। अब तो शाम हो गई है गोरी बहन, बाकी का काम मैं सुबह कर दूंगी। घर पर मेरा अंडा अकेला है। जितने बहाने हो सकते हैं कर ले। जब तेरे पगार की बारी आएगी इस सब का जवाब मैं तुझे तब दूंगी। चल अब चली जा यहाँ से। रानो चिड़िया एक बार फिर से गोरी की बातें सुनकर घर आ जाती है। वो घर आकर फिर से अपने अंडे के पास बैठ जाती है और अपने अंडे को देखने लगती है। तभी रानो चिड़िया का अंडा हिलता है
और उसमें से एक सुंदर बच्चा बाहर निकलता है। लेकिन रानो चिड़िया ये देखकर हैरान हो जाती है कि उसके बच्चे की तो सिर्फ एक टांग थी। मेरे बच्चे, ये कैसे हो सकता है? आप तो लंगड़े हैं। मम्मा मम्मा, मेरी मम्मा, आप तो कितनी सुंदर हैं। रानो चिड़िया की आंखों में ये देखकर आंसू आ जाते हैं कि उसका बेटा लंगड़ा है। वो अपने बेटे को अपने पंखों में छिपा लेती है। फिर अगली सुबह रानो चिड़िया ये खबर कौवों को देती है। मेरे बेटे की एक टांग नहीं है। अगर आप मेरी कुछ मदद कर दें तो ऑपरेशन करवाकर उसकी दूसरी टांग लगवाई जा सकती है। हमने क्या यहाँ पर धर्मशाला खोल रखी है जो हम तेरी मदद करें? जितना काम करेगी उतने पैसे मिल जाया करेंगे। इससे ज्यादा हम कुछ भी नहीं कर सकते। और जो काम कहा था वो कर। खरबूजे एक तरफ कर दे और बेले एक तरफ। ये कहकर कौवे वहाँ से चले जाते हैं। रानो चिड़िया सारा दिन लगाकर काम करती है। वो बेले एक तरफ कर देती है और खरबूजे एक तरफ। मैं अब तो बहुत थक गई हूँ। बाकी का काम मैं सुबह आकर करूँ। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन जब रानो चिड़िया काम से वापस आ रही थी तो रास्ते में रानो चिड़िया को चक्कर आने लगते हैं और वो नीचे गिर जाती है। वो जाकर एक पत्थर से टकराती है और बेहोश हो जाती है। अगली सुबह कबूतर रानो के घर आता है। क्या तुम चिड़िया के बेटे हो? मेरी मम्मा कहाँ है और आप कौन है? बेटा, आपकी मम्मा के सिर पर बहुत गहरी चोट लगी है। वह बुलबुल डॉक्टर के क्लिनिक में है और अभी एक हफ्ता शायद वह वहीं पर रहेगी। आप मेरे साथ आ जाओ, मैं आपको आपकी मम्मा के पास लेकर चलता हूँ। फिर कबूतर रानो चिड़िया के बेटे कोको को अपने साथ लेकर बुलबुल के क्लिनिक में पहुँच जाता है। कोको अपनी मम्मा की ये हालत देखकर रोने लग जाता है। मेरी मम्मा, आपको क्या हुआ? मेरे बच्चे, मुझे कुछ नहीं हुआ। बस तुम अपना ख्याल रखो, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। वहाँ गोरी कौवी और कालू कौवा भी आ जाते हैं। तेरी हालत तो देखकर लगता है कि अब तू काम नहीं कर सकेगी। अगर तू काम नहीं करेगी तो तेरा घर कैसे चलेगा? आप दोनों चिंता मत करें, मैं अपनी मम्मा के हिस्से का काम किया करूँगा। नहीं नहीं मेरे बच्चे, मैं यह नहीं देख सकती कि मेरा छोटा सा बच्चा काम करे। देख छोटी चिड़िया, अगर तेरा बेटा काम नहीं करेगा तो वो 2 वक्त का भोजन कहाँ से करेगा? सोच ले, तेरी अपनी मर्जी है। रानो चिड़िया चुप हो जाती है। फिर अगले दिन से कोको कौवों के खेत में काम करने लगता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन कोको की टांग में बहुत दर्द होने लगती है। मेरी टांग में तो बहुत दर्द हो रही है। खेत में खड़े रहना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। कोको अपनी एक टांग पर लंगड़ाता हुआ एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है और वो कुछ समय आराम करने का सोचता है। लेकिन पेड़ की छांव में कोको को नींद आ जाती है और वो सो जाता है। इधर कालू कौवा भी खेत में पहुंच जाता है। अच्छा, तो तू यहाँ पर सो रहा है? खेत में इतना काम पड़ा है और तू नवाबों की तरह सो रहा है? तुझे मैं अभी बताता हूँ। कालू कौवा कोको को जोर जोर से डंडे से मारने लगता है। मत मारो मुझे, मत मारो, मुझे बहुत दर्द हो रही है। प्लीज मुझे माफ कर दो। रानो चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। अपने बेटे को इस हालत में देखकर वो जाकर अपने बेटे के सामने खड़ी हो जाती है। लेकिन कालू कौवा नहीं रुकता। वो दोनों माँ बेटे को बहुत मारता है। रानो चिड़िया बहुत जख्मी हो जाती है। तुम दोनों दुष्ट कौवे, तुम दोनों से तो ऊपर वाला ही पूछेगा। क्या फायदा तुम दोनों को इतने पैसे का जब तुम दोनों का दिल ही इतना छोटा है। रानो चिड़िया अपने बेटे कोको को उठाती है और घर आ जाती है। रानो चिड़िया के शरीर पर जगह जगह डंडे के निशान बने हुए थे। उसे भी बहुत दर्द हो रही थी, लेकिन अपने बेटे की तकलीफ को देखकर वो चुप रहती है। मम्मा, मेरी टांग में बहुत दर्द हो रही है। मेरे पंखों में भी बहुत दर्द हो रही है। मुझसे अब और दर्द बर्दाश्त नहीं होती। मेरे बच्चे, मैं भी तुम्हें इस हालत में देखकर बहुत तकलीफ में हूँ। तुम रुको, मैं अभी जाकर किसी से मदद मांगती हूँ। ऐसा कहकर रानो चिड़िया घर से निकल आती है। वो एक बड़े पेड़ के पास आकर रोने लग जाती है। तभी उस पेड़ में से आवाज आती है, रानो चिड़िया, तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है मुझे सब मालूम है। इन कौवों को उनके की का दंड जरूर मिलेगा और मैं तुम्हारी भी मदद करूंगा। ऐसा कहकर पेड़ जादू करता है और वहाँ बहुत सारे सोने के सिक्के
और भोजन आ जाता है। ऐसा और दूसरी कहकर तरफ रानो चिड़िया गोरी घर और से कालू निकल का आती घर है। टूट वो जाता एक है बड़े पेड़ और के वह पास रोने आकर लगते हैं। रोने लग उस दिन जाती के है। बाद से तभी उस रानो पेड़ चिड़िया में से अपने आवाज बेटे आती कोको है, के साथ रानो बहुत चिड़िया, खुश रहती तुम्हारे है साथ जो और कुछ वह हुआ है अपने मुझे बेटे सब मालूम कोको है। का इन कौमों ऑपरेशन को उनकी की का करवाकर दंड जरूर उसकी मिलेगा टांग भी और मैं लगवा तुम्हारी लेती भी है। मदद करूंगा। प्यारे दोस्तों, ऐसा कहकर आपको ये कहानी पेड़ जादू कैसी करता लगी? है कमेंट और में वहाँ जरूर बताएं। बहुत सारे और प्यारे सोने के दोस्तों, सिक्के इस कहानी और को भोजन आ लाइक, जाता है। अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। रानो चिड़िया इधर उधर उड़ रही थी। तभी उसे एक बड़ी डाल वाला पेड़ नजर आता है। वो उस पेड़ की डाल पर जाकर बैठ जाती है। ए ऊपर वाले मेरी मदद करें, मुझे इस बारिश में कहीं पर पनाह दे दें। तभी आसमान पर उड़ती एक चील उसके पास आकर बैठ जाती है। चील दी, प्लीज मुझे मत खाना, मैं अंडे देने वाली हूँ। अरे नहीं रानो चिड़िया, मैं तुम्हें खाने नहीं आई। चलो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। रानो चिड़िया के जंगल में बारिशों का मौसम शुरू होने वाला था, लेकिन रानो चिड़िया का घर बहुत कमज़ोर था। वो अपने घर के पास निराश होकर बैठी थी कि कालू कौआ रानो चिड़िया के पास आता है। रानो बहन, तुम्हें पता है, तोते ने बताया है कि जंगल में बारिशों का मौसम शुरू होने वाला है। हमें जल्दी से अपने घरों को मजबूत कर लेना चाहिए। कालू भैया, मैं अंडे देने वाली हूँ। अगर मैंने अंडे न देने होते तो मैं ज़रूर अपना घर मजबूत कर लेती, लेकिन प्लीज़ आप मेरी मदद कर दें। इस हालत में मैं अपना घर मजबूत नहीं कर सकती। रानो, मैं तुम्हारी समस्या समझता हूँ, लेकिन ये भी तो देखो कि बारिशों का मौसम शुरू होने वाला है और मैंने भी अपना घोंसला बनाना है। तुम थोड़े समय रुक जाओ, मैं अपना घोंसला बना लूं। उसके बाद मैं तुम्हें भी तुम्हारा घोंसला बना दूंगा। ऐसा कहकर कालू कौवा वहाँ से उड़ जाता है और रानो चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। रानो चिड़िया तोते से मदद लेने का सोचती है और तोते के पास जाती है। तोते भैया, क्या घोंसला बनाने में आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? वह क्या है ना, मैं अंडे देने वाली हूँ, इसलिए मैं अपना घर मजबूत नहीं कर सकती। हाँ रानो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। बस तुम 2-4 दिन रुक जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारा घोंसला बना दूंगा। पहले मैं अपना घर मजबूत कर लूं। ऐसा कहकर तोता वहाँ से चला जाता है। नहीं नहीं, मैं 2-4 दिन इंतज़ार नहीं कर सकती। 2-4 दिन में तो बारिशें शुरू हो जाएंगी, फिर मैं कहाँ रहूँगी। रानो चिड़िया जंगल की पिंकी चिड़िया के पास जाती है। रानो बहन, मेरी बात मानो तो तुम जाकर खुद ही अपना घोंसला बनाओ, क्योंकि इतना समय नहीं है किसी के पास कि वो तुम्हें घोंसला बना कर दे। और अभी तो मैंने अपना भी घोंसला बनाना है, इसलिए माफ़ करना, मैं भी तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकती। ऐसा कहकर पिंकी चिड़िया भी वहाँ से चली जाती है। रानो चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। वो परेशान होकर अपने घर वापस जा रही थी कि रास्ते में उसे गोरी कोई रोक लेती है और उससे कहती है, चिड़िया, तुम इतनी परेशान क्यों हो? गोरी बहन, बस क्या बताऊं, बारिशें शुरू होने वाली हैं और अभी तक मैंने अपना घोंसला मजबूत नहीं किया। तो फिर ऐसे रो क्यों रही हो? जाओ और जाकर अपना घोंसला मजबूत करो। गोरी बहन, वह क्या है ना, मैं अंडे देने वाली हूँ, इसलिए मैं अपना घोंसला मजबूत नहीं कर सकती। अच्छा ठीक है, मैं और मेरा पति कालू तुम्हारी मदद कर देंगे तुम्हारा घोंसला मजबूत करने में। लेकिन उसके बदले तुम हमें क्या दोगी? मैं भला आपको क्या दे सकती हूँ? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो फिर निकल जाओ यहाँ से, तुम किसी काम की नहीं हो। अच्छा है, तुम्हारा घोंसला मजबूत नहीं होगा तो तुम तूफान के साथ ही उड़ जाओगी। गोरी ऐसा कहकर अपना दरवाज़ा बंद कर लेती है। रानो चिड़िया पहाड़ियों की तरफ जाती है और वहाँ से कुछ सूखी लकड़ियाँ लेती है, लेकिन अभी वह सूखी लकड़ियाँ ही लाई थी कि वह बहुत ज़्यादा थक जाती है। वह थक कर पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। अभी तो मैं बस सूखी लकड़ियाँ लाई हूँ और मैं इतनी थक गई हूँ, घोंसला तो मुझसे नहीं बनेगा। लगता है मुझे अपने इसी घोंसले में रहना पड़ेगा। वो अपने उसी टूटे हुए घोंसले में जाकर बैठ जाती है।
वो जैसे ही वापस अपने घोंसले में आती है, तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। रानो चिड़िया बहुत परेशान अपने घोंसले में बैठी थी कि तभी तेज़ हवा चलती है और रानो चिड़िया का घोंसला उड़ जाता है। रानो चिड़िया बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभालती है और पेड़ की ऊंची डाल पर आकर बैठ जाती है। ऐ ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? रानो चिड़िया ऐसा सोचकर थोड़ा आगे उड़ती है, लेकिन तेज़ हवा में उसके पंख उसका साथ नहीं दे रहे थे, इसलिए वो एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। तभी एक चील उसके पास आती है। क्या हुआ रानो? तुम यहाँ इतनी परेशान क्यों बैठी हो? बारिश है, जाकर अपने घर में बैठो। चील दी, मेरा घोंसला हवा में उड़ गया है। अब मेरे पास रहने को कुछ भी नहीं है और मैं अंडे देने वाली हूँ। चील मन ही मन सोचती है, ये चिड़िया अंडे देने वाली है। एक तो मोटी चिड़िया और ऊपर से इसके अंडे पीने में तो बड़ा मज़ा आएगा। फिर चील चिड़िया से कहती है, रानो, तुम परेशान मत हो, तुम मेरे साथ मेरे घर आ जाओ, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। फिर चील रानो चिड़िया को अपने साथ अपने घर ले जाती है। चील का पति गुस्से में चील से कहता है, तुम क्या पागल हो गई हो? चिड़िया को यहाँ ले आई हो? चलो चलते हैं और उस चिड़िया को खा लेते हैं। अपने घर में रखने का हमें क्या फ़ायदा? अरे नहीं नहीं, अभी उसे नहीं खाना। वह अंडे देने वाली है। जब वह अंडे दे देगी तो हम उसके अंडे और उस चिड़िया दोनों को खा जाएंगे। रानो चिड़िया चील और उसके पति की सारी बातें सुन लेती है। वो बहुत परेशान हो जाती है। वो जल्दी से चील के घर से भागती है। वो भाग रही थी कि रानो चिड़िया के पास एक बादल आ जाता है। रानो चिड़िया, तुम परेशान क्यों हो? बादल भाई, आपने बारिशें शुरू कर दी, लेकिन मेरे पास तो रहने के लिए घर नहीं है। अब मैं क्या करूं? और ऊपर से मैं अंडे देने वाली हूं। रानो चिड़िया, मैं बारिश तो नहीं रोक सकता, लेकिन मैं तुम्हारी मदद ज़रूर कर सकता हूँ। मैं तुम्हें अभी एक सुंदर फूलों का घर बना देता हूँ। फिर वो बादल रानो चिड़िया को फूलों का एक सुंदर घर बना देता है और रानो चिड़िया उस घर के अंदर चली जाती है। रानो चिड़िया अब सुरक्षित थी। फिर अगली सुबह रानो चिड़िया अपने अंडे भी दे देती है और वो अपने अंडों के पास बैठी थी और अपने अंडों को बहुत प्यार से देख रही थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।